मन अति सुंदर में आपका स्वागत है। आज देखिए रानी के दोनों भाइयों ने बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, जो कि ना ही कुछ रानी कर सकते हैं, ना ही उसके दोनों भाइयों ने कुछ कर सकते हैं। आज बहुत ही जाल में फंसे हुए हैं बाबा के। अब बाबा क्या करने वाले हैं उस लोगों के साथ, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लास्ट में बने रहिए वीडियो में। और देखिए अभी काली शक्ति माता की ओर से कितना बड़ा बदलाव है, जो कि इस रानी ने उस हालत में भाइयों को अपने छोड़कर भागती है, जो कि इसके भाइयों ने इसकी हमारी एकदम बराबर साथ दी थी। तभी वो बोलती है बहाना तुम तो छुड़ा ले, पर मेरा भी हाथ छुड़ा। तभी रानी बोलती है कि हम छुड़ाएंगे नहीं, हम अपना जी लेकर भागेंगे, तुम लोगों को छुड़ाएंगे। और इस बाबा ने दोनों भाइयों को बंदी बना करके रखा है, हाथ बांध करके, और बोलता है कि अब तुम लोगों का बलि चढ़ाएंगे। तभी माला उठा करके और दोनों भाइयों के गले में डालता है उस बाबा ने। इसके बाद जैसे ही ऊपर से तलवार मारता है इनके ऊपर, दोनों भाइयों के ऊपर, तभी राधिका ने त्रिशूल लेकर एक देवी का रूप पकड़ करके अवतार लेती है, जो कि त्रिशूल लगाती है वहाँ पे बराबर। तभी सब चौंक जाते हैं कि एक हाथ से रुक गया और रानी का मुंह फटा ही रह गया। देखने लगी और नरपत और सरपत दोनों लोग देखने लगे कि कहाँ से बचा रहे हैं हम लोगों को, हम लोग तो इसको मार डाले हैं जान से। फिर तभी राधिका बोलती है कि जय काली माँ। इसके बाद धीरे धीरे दिव्यम और गोलू दोनों उठे। बेहोश किया गया था गोलू और दिव्यम पूरे परिवार को। फिर एक एक करके सभी लोग उठ रहे हैं धीरे धीरे। इसके बाद राधिका ने उस बाबा को मारती है, उससे धक्का गिर जाता है बाबा ने। फिर राधिका ने अपना पैर उसके ऊपर रख देती है। फिर बाबा ने ऐसा राधिका को धक्का मारता है तो राधिका फेंका जाती है। और फिर भी एक लकड़ी लेकर राधिका को मारने की कोशिश करता है, तभी दिव्यम ने पकड़ लेता है और राधिका को नहीं मार पाता है। फिर तब से गोलू का भी धीरे धीरे गोलू भी उठा और पीछे से गोलू भी पकड़ लिया कस के। अब बाबा सोचता है कि हम कैसे भागें। तभी दिव्यम को गोलू ने गया दोनों भाइयों को हाथ छुड़ाने के लिए। जैसे दोनों भाइयों का हाथ छुड़ाया तैसे ही फिर दिव्यम ने सोचा कि अब इन बाबा को पकड़ करके पहले बंद करें। तभी बाबा ने ऐसा झटका मारा कि दिव्यम ने फेंका गया बाहर और इस बाबा ने भागने की कोशिश की। तभी एक सरपत और नरपत दोनों थे, एक भाइयों ने मारा ईंट का उसके सर में और बाबा ने गिर गया। फिर दोनों भाइयों लग करके उस बाबा को बांध देते हैं और बोलते हैं कि बताओ मेरे घर का कागज़ कहाँ है। तभी बोलता है कि उस कमरे में रखा है किसी बॉटल में। फिर कली जा करके उस कागज़ को लाती है और सभी परिवार खुश दिखने लगते हैं। और रानी तो एकदम चकित हो चुकी है कि कैसे ये क्या हो रहा है, क्योंकि रानी का ही दिमाग था कि जो कि बाबा घर में आया था और उल्टा ही रानी के ऊपर पड़ रहा था भाई। फिर देखिए दिव्यम ने देख रहा है और सोचता है कि चलिए हमारे घर का कागज़ तो मिल गया और हमारी राधिका भी मिल गई और हमारे पूरे परिवार भी सेफ हैं, क्योंकि दोनों भाइयों भी लग चुके हैं इन लोगों के साथ में। फिर इसके बाद बाबा को बंदी बना करके फिर नरपत और सरपत दोनों लोग आते हैं और उस कागज़ को ले करके उस दिव्यम के पिता जग्गू को देते हैं कि लीजिए जो हम लोगों से गलती हुई उसको माफ़ करिए और अपना घर का कागजात लीजिए। तभी रानी बोलती है क्या कर रहे हो भैया, ये लोग तो एकदम धोखेबाज हैं। तभी राधिका ने त्रिशूल उठा करके रानी को पेट में मारती है और मारने के बाद क्या निकलता है, जो नकली पेट लगा करके प्रेग्नेंट का नाटक कर रही थी रानी ने, उसका सच आ गया सामने और वो निकल आया बाहर। तभी दोनों भाइयों ने कहते हैं कि बहना तुम्हारे पर तो शर्म आती है, कैसे क्या कहूँ, तुमने तो झूठ बोल बोल करके हम लोगों का पूरे परिवार को फंसा रहे थे। तभी देखिए वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखते रहिए। अब राधिका और दिव्यम होंगे एक साथ और दोनों भाइयों मिल करके माफ़ी मांग रहे हैं राधिका से। तो फिर दिव्यम बोलता है कि माफ़ी क्या मांग रहे हैं, आप लोगों को गलती का एहसास हो गया है ना, बस हो गया।
इसके बाद पुलिस आती है, तभी रानी ने भाग लेती है और बोलती है हमको जेल नहीं जाना है। वहाँ से रानी इतना तेज़ी से भागती है कि बोलती है हमको जेल नहीं जाना है। दोनों भाइयों ने देखते ही रह जाते हैं। तभी दिव्यम फिर बोलता है कुछ देर में, तुम लोगों के लिए नहीं आई है पुलिस, ये पुलिस तो उस बाबा के लिए आई है। आप लोग मत घबराओ, आप लोगों को अपने गलती का पश्चाताप हो गया है ना, आप लोगों को नहीं। तभी बाबा को फिर पुलिस के साथ बैठा करके भेज देते हैं। और इस बाबा ने इतनी गुस्से में देख रहा होता है दिव्यम लोगों और राधिका को। फिर देखिए, शायद हो सकता है कि बाबा ने लौट कर आ भी सकता है, पर वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे हम वीडियो के माध्यम से। और दोनों भाइयों ने माफ़ी मांग करके, दिव्यम और राधिका और उनके पूरे परिवार से माफ़ी मांगता है, और माफ़ी मांग के दोनों भाइयों ने निकल जाते हैं। वीडियो कैसा लगा